आज एक न्यू टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल, is known as acceleration. The change in velocity per unit time interval इसे हम क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में? एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन का जो मीनिंग है ए, उसका मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। इसका यूनिट, तो यूनिट हम कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है 1 और सेकंड, तो इसका यूनिट बन जाता है मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन में भी दो आते हैं, पहले आता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, और एवरेज एक्सेलरेशन को हम ऐसे दिखाते हैं, a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, या इसको लिखते हैं डेल्टा v बाय डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। फर्क इतना है, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें वेलोसिटी की फॉर्मूला चाहिए। जब हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते थे तब हमें x की वैल्यू चाहिए होती थी। शायद तुम्हें याद होगा, एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे फाइंड करते थे। तो इसमें हम यहाँ ऊपर जो फॉर्मूला डालते थे x की डालते थे, यहाँ हम जो फॉर्मूला डालेंगे वो v की डालेंगे। सेम चीज अगर तुम्हें चाहिए इंस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला सिर्फ चेंज करके हम लिख देंगे a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। मतलब इसमें वेलोसिटी का हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। है उसकी तरह ही, खाली फर्क ये आ गया कि उसमें x चाहिए होता है, इसमें क्या चाहिए? इसमें चाहिए हमको वेलोसिटी। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल भी तुम्हें दिखा देता हूँ, पूरा ध्यान। एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। तुम्हें x दिया हुआ है 2t क्यूब 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, बोला हुआ है फाइंड एक्सेलरेशन, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्या फाइंड करना है हमको? एक्सेलरेशन फाइंड करना है 3 सेकेंड पे। अब पहले मुझे बताओ, ये जो पूछा हुआ है एक्सेलरेशन 3 सेकेंड पे, ये कौन सा एक्सेलरेशन पूछा है? एवरेज पूछा है कि इंस्टेंट पूछा है? इंस्टेंट। अगर तो इंस्टेंट के लिए ए फाइंड करना हो तो वेलोसिटी की फॉर्मूला चाहिए, हमारे पास सिर्फ एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वेलोसिटी की फॉर्मूला निकालेंगे। किस मेथड से? डिफरेंशिएशन मेथड से। v इज इक्वल टू डी बाई डी टी, एक्स की वैल्यू इसमें डाल देंगे 2t क्यूब प्लस
3t² प्लस 4t प्लस 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये बन जाएगा 60² प्लस 60 प्लस 4। यहां तक मिलेगा सबको? किसी को डाउट? समझ में आए सबको बात क्या किया हमने यहाँ पे? अब ये v के फॉर्म में आ गया। अब हमको फाइंड करना है पहले इंस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो a सेम d बाई dt से अब हम इसमें v की वैल्यू डाल देंगे। v की वैल्यू क्या मिली? 60² प्लस 60 प्लस 4। अब हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? 12t प्लस 6। ये पावर आगे 2 6 या 12t और इस t का तो 1 हो जाएगा, 6 बचेगा प्लस 4। समझ में आई बात? फिर इसमें t की वैल्यू डाल देंगे। टाइम दिया हुआ तुम्हें 3, तो ये क्या हो जाएगा? 12 3 जा 36 प्लस 6 42 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात? हमने क्या किया? हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन के लिए हमको पहले वेलोसिटी चाहिए, तो हमने पहले वेलोसिटी की फॉर्मूला लगाई। फिर याद रखो, देखो वेलोसिटी की फॉर्मूला हमने बनाई है, ध्यान से देखना। इसमें यहाँ पे हमने टाइम में वैल्यू नहीं डाली है, जल्दबाजी में इसमें वैल्यू मत डाल देना, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वेलोसिटी की वैल्यू नहीं चाहिए, वेलोसिटी की फॉर्मूला चाहिए। समझ में आई बेटा बात सबको? एवरीवन क्लियर? यस सर। अच्छा, इसमें अगर ये पूछा हो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 2 या 0 to 3 मान लो, क्या फाइंड करना? एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते? a इज इक्वल टू v1 अपॉन t2 माइनस t1। इसमें जो v2 है ना, उसकी जगह क्या लिखते? हम उसकी जगह ये v वाली फॉर्मूला डाल देंगे। यानी यहाँ क्या लिखेंगे? 60² प्लस 60 प्लस 4। फिर माइनस v1 में भी ये डालेंगे 60² प्लस 60 प्लस 4। खाली फर्क इतना, इसमें 2 2, इसमें 1 1, नीचे t2 माइनस t1। तो बताओ मुझे t2 और t1 कितना दिया हुआ है? तो t2 तुम्हें दिया हुआ है 3 और वो दिया है 0। लिखेंगे 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 3 माइनस 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना बचेगा? 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? ये 3 भी कॉमन निकाल के नीचे में कैंसिल कर दूंगा, तो लास्ट जो तुम्हारा आंसर मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें 1824 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई सबको बात बेटा? एवरीवन क्लियर? किसी को किसी टाइप का डाउट? खाली तुम्हें याद रखना है इसमें कि तुम्हें इसमें वेलोसिटी की फॉर्मूला चाहिए तो ही तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है, समझ में आया सबको? एवरीवन क्लियर? ठीक है, लिख लो सर एक और बार समझाओ ना। कौन से पॉइंट से बेटा? सर वो सिर्फ लास्ट में जो आंसर दिया ना आपने वो वाला ही। अच्छा, इसमें तो हमने सिंपल क्या किया कि एक्सेलरेशन की फॉर्मूला लगाए v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इसमें वेलोसिटी की ये वाली फॉर्मूला लगाई जो ऊपर हमको मिली थी। 2 बार डाली, एक में डाला t2, एक में डाला t1। टाइम दिया है 0 से 3, तो t2 में डाला 3, उसमें डाला 0। फिर 4 4 तो कैंसिल हो गया। ये जो ऊपर 3 स्क्वायर और यहाँ पे 3 है ना, एक 3 दोनों में से कॉमन निकाल के नीचे वाले 3 के साथ कैंसिल कर दिया, तो ऊपर बचेगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर में से एक 3 तो निकल गया, तो एक 3 इंटू 6, 3 6 जा
18 प्लस 6 24 बचे। समझ में आई बेटा बात? यस सर, पता चल गया। यस ठीक है सर। बेटा, ओके बेटा, लिख लो फटाफट फास्ट। मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हें x दिया हुआ है ना, इस x से हम 4 चीजें फाइंड कर सकते हैं। कौन सी 4 चीजें? एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ये वाली फॉर्मूला से राइट साइड। इंस्टेंट वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। इंस्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। मतलब एक एक्स से हम कितनी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं? पॉसिबल 4। समझ में आई बात? किसी को डाउट? Yes, sir, no doubt. लिख लो बेटा फर्स्ट। हो जाए तो मुझे एक डन का मैसेज डाल दो। हाँ विवेक, मुझे वो न्यूमेरिकल व्हाट्सएप का। ओके। विवेक सुन रहे हो बेटा? हाँ सर। इसमें x को पहले सब्जेक्ट बना दे। हाँ सब्जेक्ट बनाना आएगा? हाँ। फिर यहाँ बोला है कि उसकी वेलोसिटी 0 करनी है, तो पहले वेलोसिटी फाइंड कर। वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? ये वाली फॉर्मूला से, देखिए dx/dt। हाँ इससे वेलोसिटी की एक फॉर्मूला बन जाएगी। हाँ। उसमें वेलोसिटी की जगह 0 डाल देना, v की जगह। हम्म।
फिर उसमें से तुम्हें एक टाइम की वैल्यू मिलेगी, 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी मिलेगा। हाँ फिर वो वापस जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी उसमें टाइम डाल दे, तुझे एक्स मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, हाँ लेकिन याद रखना डिस्प्लेसमेंट बोला है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में ये फाइंड करना पड़ेगा ऐसे, x2 माइनस x1। मतलब एक में कितने सेकंड डालेगा, जो टाइम मिला उसमें टाइम तुमने मिला 3 सेकंड, तो क्या लिखा है, एक में x में डालेगा 3 सेकंड, दूसरे में डालेगा 0 सेकंड। ओके सर। और x की फॉर्म में सब्जेक्ट बनाना है कि वो t माइनस हाँ 3 का हाँ वो होल तो स्क्वायर आएगा। हाँ ठीक है, हाँ सर। फिर बाकी सबका हो गया, एवरीवन क्लियर? यस। अब एक मैं Yes, sir. सम देता यस। हूँ, ट्राई करो, हटा देता हूँ मैं इसको, हटा दूँ, सबका क्लियर हो गया ना? एक मैं सम देता हूँ, खुद ट्राई करो। x is equal to 40 square minus 5t plus 3। फाइंड करना है तुम्हें एक्सेलरेशन एट t is equal to 4 सेकेंड, और दूसरा एवरेज एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। वो किस पे, 0 से 4। ट्राई करो, चलो फास्ट। Sir, acceleration is 27 meter per second. ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Yes, sir. Meter per second square. मुझे नहीं लगता इतना होगा, फिर से ट्राई करो एक बार। सर 8 मीटर पर सेकेंड इंस्टेंटेनियस। हाँ ये हो सकता है, फिर से ट्राई करना बेटा। हाँ सर, इंस्टेंटेनियस 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। Yes, sir. 8 meter per second. कहाँ गलती कर दी थी आपने? Sir, वो डिफरेंशिएशन नहीं किया था। ओके, ध्यान रखो बेटा। फिर बाकी सब ट्राई करो। पहले तो हम एक्सेलरेशन फाइंड, पहले तो वेलोसिटी फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से। कौन सी? एक्स की जगह वैल्यू डालेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8t माइनस 5, पीछे 3 का 0। ये सर वेलोसिटी की एवरेज भी फॉर्मूला। इतना ही है। हाँ उतना ही आना चाहिए।
ये वेलोसिटी बन जाती है। अब उसके बाद बात आती है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला मैंने बताई थी dv अपॉन dt। तो d अपॉन dt तो सेम v की जगह फॉर्मूला डालेंगे 8t माइनस 5। तो उसका डिफरेंशिएशन करो, 8 से t का होता है 1 माइनस 5 का होता है 0, तो ये जगह 8। अब देखो ध्यान से, a की जो फॉर्मूला हुई ना उसमें कोई t नहीं आया, मतलब ये टर्म कौन सा हो गया, इसका मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। 4 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 8 ही रहेगा। अगर एक कांस्टेंट हो गया तो उसका एवरेज भी कांस्टेंट ही आएगा। लेकिन एवरेज फाइंड करेंगे कैसे, इस मेथड से। v2 की जगह 8t माइनस 5 माइनस 8t माइनस 5, फर्क इसमें t2 इसमें t1 कौन t2 माइनस t1। t2 दिया है 4 सेकंड, ये दिया 0, 4 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 5 प्लस 5, 32.4 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तब ये फॉर्मूला हो जाती है। समझ में आई बेटा सबको बात? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. किसी को भी डाउट? No, sir. Yes, sir. वो कांस्टेंट कैसे आया? क्या बेटा? कांस्टेंट कैसे आया? कांस्टेंट का मतलब ये हुआ, देखो हमने डिफरेंशिएशन किया 8 से t का तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब a की वैल्यू 8। इसमें हमने टाइम देखो 4 सेकंड डाला था इसमें हमने, नो। इवन टाइम डालने का कोई टर्म भी नहीं है, t होता तो टाइम डालते। इसका मतलब किसी भी टाइम पे a कितना रहेगा, हर बार 8 ही रहेगा। इसका मतलब टाइम 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 3 हो, 4 हो, 5, कोई भी टाइम ले लो, a कितना रहेगा, हर बार 8 रहेगा। तो ये हो गया कौन सा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। गॉट इट? यस। ठीक है, सब देख लो अच्छे से, सबको समझ में आ गई बात? एवरीवन क्लियर?